हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आप और आपके पर्सन की लव लाइफ स्टोरी। हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में ऐसा क्या रहा है। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन की लव लाइफ स्टोरी क्या है, लेट्स सी, चेक करते हैं। आपकी और आपके पर्सन की लव लाइफ स्टोरी। द सन, एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन था। जब से आपकी ये लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, किसी ना किसी की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट रही है यहाँ पर। लेकिन आप लोग जब भी मिले हैं तो आप लोग का रिलेशनशिप एक हैप्पी मूड पे स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स आप लोग इस रिलेशनशिप में आपने स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स आई हैं और आपने एक रिलेशनशिप को एंजॉय किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसेप्शन थी, कुछ ना कुछ हिडन थे, कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन थी। ठीक है, द एम्परर, ये कौन था? डेथ। एक पर्सन कंफ्यूज रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे किसी के पास टू ऑप्शंस थे, वो यहाँ पर भी डील कर रहा था और कहीं और भी डील कर रहा था। और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली यहाँ पे इन्वेस्टेड था। वो होप कर रहा था, अगर आपको इस पर्सन के कहीं किसी दूसरे रिलेशनशिप के बारे में भी पता था तो आप फिर भी इस रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के साथ होप कर रहे थे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया इसने पास्ट में रिलेशनशिप को जब से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक स्टार्ट, फ्रेश रीस्टार्ट और बिगनिंग चाह रहे थे और ये हुआ भी। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक सडनली कुछ ऐसा हुआ, आपके पर्सन स्टार्ट से ही कोई दो नाव में सवार थे। आपके पर्सन टू ऑप्शंस के साथ यहाँ पर जगल कर रहे थे। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसेप्टिविटी थी, कोई ना कोई डिसेप्शन थी। आपके पर्सन ने सडनली आपको ब्लॉक किया यहाँ पर। और 8 ऑफ कप्स आपकी लाइफ से निकल के गए हैं और आपकी ये सब इंट्यूशन पहले से ही आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही थी। इस सिचुएशन में जो भी आप इन्वॉल्व हैं, जितना यहाँ पर आपको क्लैरिटी दिख रही है, इतनी है नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन ट्रुथ हैं जो आपको नहीं पता। स्टार्टिंग से आपकी इंट्यूशन, या तो आपको डिवाइन कह रहा था अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। आपको एंजल्स नंबर्स स्टार्टिंग में नज़र आ रहे थे, या तो आपको कोई ना कोई किसी मेंटोर के ज़रिए, किसी गाइड के ज़रिए गाइड किया जा रहा था। लेकिन या किसी ऐसा हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू बताया जा रहा है उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के बारे में। लेकिन आपको स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें समझ में नहीं आई। आपके पर्सन के पास टू ऑप्शंस रहे हैं जब से इस रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको ये सब इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक ऐसी चीज़ें थी जो जिनके ऊपर एक क्लैरिटी नहीं थी। एक आपको ऐसा लगता था ये पर्सन कुछ अपनी ही सेल्फ में, अपनी ही घर की या अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। अगर कोई ड्रॉबैक्स आते भी थे, या कोई आप लोग की मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, आप लोग एक अचानक से आप लोग बात नहीं कर पाते थे, कोई आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन अपनी ही पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर कहीं ना कहीं किसी डिप्रेशन के फेस में है। ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व था। ये आपके रिलेशनशिप में आने से पहले, आपकी लाइफ में आने से पहले, या तो कहीं से ये बाहर आ रहा था या कहीं से किसी चीज़ की एंडिंग कर कर निकल रहा था। लेकिन ये इन्वॉल्व रहा है और आपको भी इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप्स दी हैं। आपसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसने प्रॉमिसेस और वादे, जिनको ये अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको टेंट कर सकता था उस तरीके से इसने करने की कोशिश करी है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। आपकी डिमांड इसके साथ एक फैमिली बिल्ड करने की रही है। आपने बहुत सारे ड्रीम्स इसके साथ एक फैमिली बनाने के सोचे थे। ठीक है,
आप इसको अपना सोलमेट समझते थे, आप काफ़ी ज़्यादा जब भी इसको ऑफ़र करते थे इमोशंस ऑफ़र किए आपने इसको ऐसा हो सकता है आपने इसको गिफ्ट्स दिए, आपने इसको विश किया, जो भी किया आपने इसके लिए किया, आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं। आप जितनी भी एफ़र्ट थी वो आप करना चाहते थे, आपको इस चीज़ से कोई वो नहीं था, ये कहता ज़्यादा है कुछ करता नहीं है, ये पर्सन है, इसकी कहने की आदत है, कुछ करने की आदत नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी किया आपने इस पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन बहुत एक डेविलिश किसी आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे डेवल का है और यहाँ पे सेजिटेरियस का साइन है। किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आया उनको स्टार्ट कहाँ करना है, आपसे स्टार्ट करना है, किसी और की तरफ स्टार्ट करना है। कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है इधर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं, एक डेविलिश एनर्जी रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसेप्टिविटी करी, बहुत ज़्यादा रॉन्ग होप्स दी, बहुत रॉन्ग तरीके से मिसगाइड किया आपको किसी और के लिए, उस पर्सन के लिए। अगर आपको कोई बात का पता चलने की एक आपको किसी की बात, अगर कोई आपको आके इस पर्सन के लिए मिसगाइड भी करता था या आपको कोई बताने की कोशिश करता था या आपको स्टॉक करते हुए इस पर्सन की लाइफ में से कुछ क्लूज मिलते थे या आपके साथ कोई डिसेप्टिविटी कर रहा है, तो ये पर्सन बिल्कुल ही उन सब चीज़ों को डिनाई करता था। आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और अलाइंड सोल हैं। आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको कहती थी इस पर इधर यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जितना यहाँ पर आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है, इस कदर क्लैरिटी नहीं है। आपको इस बात की समझ इतनी बात में आई जब यहाँ पर हर चीज़ ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके हिडन ट्रुथ आपके सामने आया जब इसने काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट किया। लेकिन जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लेवल पर स्टार्ट हुआ था। आप लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के फ्रेंड बने हो सकते हैं, या तो आप किसी ऑफिस कुलीग के थ्रू या तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू आप फ्रेंड बने। कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था या इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट था जब आप एक दूसरे से आप लोगों का मीटअप हुआ, आप दूसरों की ज़िंदगी में आए। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोल से कनेक्टेड रहा है, इसने अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा है। एक पर्सन स्पिरिचुअल था और एक पर्सन बहुत ज़्यादा डेविलिश और टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व था। जैसे एक अलग तरीके से एडिक्शंस हो जाती हैं, ड्रिंक करना या किसी न किसी तरीके की किसी न किसी पर्सन को एक ईगोइस्टिक और एडिक्शंस थी काफ़ी ज़्यादा। लड़का है तो लड़कियों की, लड़की है तो लड़कों की, कुछ ना कुछ एडिक्शन इस पर्सन को रही हैं, ठीक है। नेगेटिव एडिक्शंस रही हैं। इसने बहुत ज़्यादा ना आपका सोचा ना सामने वाले का सोचा। जो इसको करना था इसने इस रिलेशनशिप में वो किया है, ठीक है। इसको जिस चीज़ की नीड थी इसने उस वक्त अपनी ज़िंदगी में उसको पाया है, या तो उसको किसी भी तरीके से हासिल किया है, या तो किसी और को दुख देकर या ख़ुद को दुख देकर। ख़ुद को तो इसने कभी भी सेक्रीफाइस अपनी खुशियों को या अपनी चाहतों को कभी नहीं किया। आपसे दिल भरा तो वहाँ चला गया, वहाँ से दिल भरा तो यहाँ आ गया। कुछ इसकी लाइफ में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट था। आपको काफ़ी देर बाद समझ में आया, आप काफ़ी देर बाद आपके सामने रेड फ्लैग्स आए, वरना आप बेवकूफ़ बनते चले जा रहे थे, ठीक है। चलें हम और देखते हैं, एक्सटेंड करते हैं इस रीडिंग को, क्या है इसके अंदर, आपकी लव स्टोरी में ऐसा क्या है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज़्यादा किसी झूठे से पाला पड़ा हुआ था आपका। कोई एक मैनिपुलेटिव, जो अपनी बात को सच कहने के लिए आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, इमोशनली आपके साथ एक गलत तरीके से, मतलब कि आप इमोशनल हैं तो उसको पता है आप इमोशनल फूल हैं। वो कुछ भी कहेगा, वो आपको अपने तरीके से मनाना जानता है कि क्या करना पड़ेगा मुझे इस पर्सन को इस बात पे यकीन दिलाने के लिए कि मैं कहाँ बिजी था। वो उसने कभी आपको किसी थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी में इसकी भनक उसने पढ़ने नहीं दी आपको, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कहती थी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं क्लिक करती थी, कहीं ना कहीं आपको बताती थी यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ने आपको काफ़ी टाइम, यूनिवर्स ने या तो आपको एंजल्स ने कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली है, या तो आपको जो भी कुछ आपको मिला इस पर्सन से नहीं पता चला, या आपको स्टॉकिंग के थ्रू मिला है, या तो आपको इसके किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिला है, या तो इसको किसी ने आपको आके बताया, कोई ना कोई इसने, क्योंकि इसने आपको ये सब बता नहीं चलने देना था। ये एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, ये बैकअप रखने वाला पर्सन है। यहाँ पे इसके पास बैकअप रहता है। आपसे कुछ हुआ, आपसे दिल भरा तो कहीं और चला गया, कहीं और से दिल भरा तो कहीं और चला गया। इसके पास एनी टाइम बैकअप रहता है, ठीक है, ये ऐसा पर्सन है। ये आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है। इसने आपके साथ कम्युनिकेशन, इसने आपके सवालों के जवाब भी देना सही नहीं समझा, ठीक है। और आप जितने इमोशनल थे, और आप ही समझ सकते हैं आपने कितना इसके लिए डीप फीलिंग्स फील करी हैं। आप इसको सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरफ से कनेक्ट हो पाते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई पाइसेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी ये सिचुएशन स्टक रही है, काफ़ी ईयर्स रहे हैं इसमें आपका स्टकनेस रही है। आपने काफ़ी इधर अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस पर्सन के पास, बिल्कुल आपकी ये विश फुलफिलमेंट रहा है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इसने आपको ड्रेन किया है, और अब आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आप इमोशंस के करीब जाना भी नहीं चाहते, इमोशंस आपको अपने लिए बर्डन लगते हैं। पास्ट में आपको होप थी यहाँ पे कुछ सही हो सकता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है किसी थर्ड पार्टी को पता चलने के बावजूद, जो आपके पास आपके साथ यहाँ पर मेंटली गेम जो खेला गया, जो आपको मैनिपुलेट किया गया, फिर भी आपको ऐसा लगा ये पर्सन आपको सिलेक्ट करेगा, शायद एक वक्त आएगा आपको ये चूज़ करेगा, ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक रीस्टार्ट लेगा, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस पर्सन, आप अभी भी इस पर्सन की लाइफ में नहीं जानते क्या चल रहा है, ठीक है। आपको अभी भी नहीं पता, क्योंकि इसने डिसीजन मेकिंग करी ही नहीं है। इसको किस तरफ जाना है ये अभी भी दो राय में खड़ा हुआ है। इसको कुछ नहीं पता इसकी ज़िंदगी में क्या होना है। ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता ये पर्सन जो भी है। इसको आगे तो जाना है, लेकिन यहाँ पे उसको एक डिसीजन लेना है, यहाँ भी उसको डिसीजन लेना है, लेकिन क्या डिसीजन ले। उसको ऐसा लगता है मैंने जिस दिन डिसीजन लिया मेरी लाइफ एक बर्बादी पे आ जाएगी, तो वो स्टक रहना, उस स्टकनेस का आदी हो चुका है अपनी लाइफ में। आपके साथ है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। कंफ्यूज का सेल्फिश पर्सन है। इसको लगता है यहाँ पे दाल नहीं गलेगी तो कहीं और मूव ऑन करते हैं, कहीं और दाल नहीं गलेगी तो कहीं और करते हैं। इट मीन्स एक के बाद एक की बारी, इसने बैकअप प्लान इसके पास एनी टाइम रेडी रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में इल्यूजन्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। आप कहीं ना कहीं, कितना भी डिसेप्टिव पर्सन है, आपके दिल को एक दफ़ा इसके लिए ऐसा है, आपका एक जो आपका जो एक दिल का कोना है इसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट है। आपके पास सॉफ्ट साइड है इसके पास, इसके लिए आज भी। अगर ये क्लैरिटी लेकर, अगर ये एक क्लैरिटी लेकर, एक डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ आता है, तो आप सोच सकते हैं ज़िंदगी में अगर आपके पास कभी मौका हुआ, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल वाइब फील करते हैं, और ये आपको जगल करता है। इसके पास ऑप्शंस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा इसके पास ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर बहुत चीज़ें हिडन हैं, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में सच में क्या चल रहा है। आपने इसको हमेशा अपने सोलमेट की तरह देखा है, ठीक है। मुझे 1 कार्ड हो चाहिए। मैंने आपको कहा यहाँ पे कोई एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन कोई ना कोई कनेक्टेड है थर्ड पार्टी के थ्रू। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन कनेक्टेड है जिसका पास्ट है, जिसके इसके साथ इमोशंस जुड़े हैं। वहाँ पर भी इसने बहुत ज़्यादा होप्स दी हैं, उस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा इसके साथ एक फैमिली की होप्स को कनेक्ट किया है, ठीक है। ये उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, बहुत ज़्यादा इसने इन एंड आउट किया। जैसे आपको कम्प्लीटली इसने कुछ नहीं किया, एक ट्रिक्स्टर और मैनिफेस्टर है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इसकी ज़िंदगी में लगी रहती हैं और मैनिफेस्ट करता रहता है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है वो पर्सन इस वक्त इसकी लाइफ से वॉक अवे किया हुआ, ये बिल्कुल एक साइलेंट मूड पर है, ये बिल्कुल एक स्टकनेस के मूड पर है, ठीक है। यहाँ से उस पर्सन ने भी वॉक अवे किया, ठीक है। कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अभी भी इसके बाद भी कभी कनेक्ट करे किसी तरीके से, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है ये कनेक्ट करें, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट है। यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ना आपके पास ना उसके पास, किसी के पास भी एक दूसरे के लिए क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कोई भी, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी भी सिचुएशन को लेकर। आपको नहीं पता वो पर्सन, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इस पर्सन से अब चाहते क्या हैं। ये जहाँ भी गया था ये वहीं कनेक्टेड है।
Knight of Pentacle, Ace of Pentacle, Page of Sword, आप इसको स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं आज भी। दी हेरोफेंट, मैरिज करना चाहता है, जिधर भी इसने मूवमेंट करी है वहाँ पर ये एक बातों को क्लियर करना चाहता है, जो एंडिंग्स आई थी उनके ऊपर क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहता है उस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर इसकी जो भी इसके साथ एंडिंग्स हुई हैं, उस पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उस पर्सन को एक स्टेबल ऑफ़र देने की इसकी चाहत है, लेकिन वहाँ पर भी इसकी एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। जब तक ये कोई स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाएगा, जब तक ये डिसाइड नहीं करेगा इसको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उस वक्त तक ये कुछ कर नहीं सकता। होल्ड करके बैठा हुआ सिचुएशन को, कोई क्लैरिटी ना दे रहा है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मूड पर है, इस सिचुएशन के बारे में कोई क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उस पर्सन को, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम चेंज करना चाहता है इस रिलेशनशिप का, जहाँ भी वो कनेक्ट हुआ था, जिसका फर्स्ट कनेक्शन था, वहाँ पर उस पर्सन का लक चेंज हो रहा है, या ये पर्सन उसके साथ चीज़ों को एक स्टेबिलिटी पे लाना चाहता है, ठीक है। वहाँ पे कोई ना कोई ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई ना कोई क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहता है उस पर्सन को, और आप कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन के एक्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि क्या होगा यहाँ पर, आपको क्लैरिटी नहीं है अभी भी, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है। और जो भी पर्सन इसकी लाइफ से वॉक अवे किया है, ये फर्स्ट वाला इसका, वो स्टेबिलिटी चाहता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है, ये उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है। स्टेबिलिटी इसके लिए प्रोवाइड करना इतना ईजी नहीं है, मेंटली स्टक है स्टेबिलिटी देने के लिए उस पर्सन को भी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो ये रही, इसको पता है इसको क्या चाहिए, लेकिन जो अब इसके साथ जजमेंट कॉल हो रहा है डिवाइन का, क्योंकि वो पर्सन इसकी लाइफ से एक निकलने को तैयार है या वॉक अवे करने को तैयार है, उसके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा, उस पर्सन के पास, जो भी इसकी ज़िंदगी है, वो एक स्टेबल कंप्लीट लाइफ चाहता है। और आपके साथ तो इसकी कहानी एक कन्फ्यूजन का शिकार है, यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता ये सिचुएशन कभी रिजॉल्व होगी या नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहा है ये पर्सन जिस पर्सन को इसने छोड़ा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, वहाँ पर उस वक्त तक एक बिगनिंग नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे कोई ये एक रीस्टार्ट ना कर ले सिचुएशन का, कोई ये कमिटमेंट ना दे दे। कोल्ड है वो पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच फील कर रहा है, और आप भी काफ़ी ज़्यादा से डिटैच हो चुके हैं। अब इसको चाहिए एक जेन्युइन और लॉयल पर्सन, जो अब पॉसिबल नहीं है। आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं कहीं ना कहीं, उस पर्सन के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप अपने कैरियर को देख रहे हैं, फाइनेंस को देख रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, और उस पर्सन को तो कम्प्लीटली कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहिए, कोई ना कोई ऑफर चाहिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है इस पूरे रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने अपने इन एंड आउट की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया, टोटली मैसअप कर लिया। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मूड पर है, स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा किसी को भी। यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये किसी को भी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा। आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, और जो पर्सन है उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। कोल्ड और डिटैच सिचुएशन है इसकी हर जगह से। ये इमोशनल लॉस में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली लॉस फील कर रहा है सिचुएशन में। इसको कुछ दिख नहीं रहा है आगे क्या होगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं दे पा रहा किसी को भी। पास्ट में इसने डिसीजन मेकिंग नहीं करी, पास्ट में इसको लगा चीज़ें खुद ही ऐसी चलती रहेंगी। अब हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है।
इसको क्लियर कर लूँ, फिर मैं वहाँ से काट लूँगी। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। फेथ, ट्रेजर आइलैंड, सेरेंडिपिटी, अलैगअप। ये टाइम टू गो, ये इस वक्त इस टाइम को निकालना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से, जो भी इसके लिए एक स्ट्रेस भरा टाइम है, इमोशनली लॉस्ट है। इमोशन इसके पास, इसके जितने भी इमोशंस थे, इसने जितने भी कभी इधर दे कभी उधर दे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर अब क्या चाह रहा है? क्लैरिटी चाह रहा है। इसको खुद अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी चाह रहा है, प्रेयर कर रहा है, डिवाइन पे फेथ है इसका। यहाँ पर अब जो भी होगा इसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपके साथ यहाँ पर इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये किसी और तरफ अपनी लाइफ को मूवमेंट चाह रहा है, इट्स टाइम टू गो, लेकिन अभी वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये अपना जो भी हो रहा है लेट गो कर रहा है, ठीक है। गो विद द फ्लो के सिचुएशन में है अभी। रीजनरेट, अ चेंज इन द विंड, इसको पता है इसका लक ख़त्म हो चुका है। ये जो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इसने अपने इसका एक लक वर्क कर रहा था, इसका लक वर्क नहीं कर रहा। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल चुका है। अगर ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को इसने परेशान किया है अपने एक नेगेटिविटी के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा इसने थिंकिंग, अब सोच रहा है जो इसने पास्ट में किया उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। पीस, अपनी लाइफ में पीस चाहता है। इसको पता है पीस कैसे आ सकता है। इसने जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन लोगों की लाइफ को मैसअप किया, उसको उनको एक तो फॉरगिवनेस इसको मांगनी पड़ेगी और लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन है इसकी लाइफ में, बहुत एक इमोशनली ये बिल्कुल ये इसके इमोशंस ख़त्म हो चुके। इसको पता है इसने अपने साथ खुद गलत किया है। ये जो भी पर्सन है, इसने यहाँ पर इसके पास ट्रेजर आइलैंड, इसको यूनिवर्स ने आपको दिया था इसकी लाइफ में हील करने के लिए। ये इसको एक मौका था यहाँ पर, अगर ये चीज़ें चाहता तो चीज़ें सही कर सकता था। किसी एक के साथ कोई डिसीजन मेकिंग करके अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला सकता था, लेकिन अब इसको लग रहा है इसका लक बिल्कुल इसके लिए वर्क नहीं कर रहा। हवाओं का रुख बदल चुका है। अगर ये लोगों को परेशान करता था, अब खुद परेशान है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, होल्ड योर विजन, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपना विजन को होल्ड करके रखना चाहिए। जैसा चल रहा है चलने दें, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पर कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपको कुछ ना कुछ ट्रुथ पता चलेगा, कोई क्लैरिटी मिलेगी, और हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपको या तो नेमो बदल मिलेगा, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, या तो इसका कोई ट्रुथ पता चलेगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ये जहाँ भी है वहाँ से कुछ नहीं बनेगा तो ये इधर आएगा। अदरवाइज़ यूनिवर्स कोई ना कोई नेमो बदल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर देगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करें, ताकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप बताएं कि आपके अंदर कितना एक पोटेंशियल है, कितने क्रिएटिव पर्सन है, कितनी एबिलिटीज़ हैं आप में। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बिल्कुल स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस ले आएँ। इस पर्सन के साथ कोई एक मसला नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ हैं, क्रिएट हैं। ये खुद अपनी लाइफ को मैस करके बैठा हुआ है। अगर ये चाहे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अब ये लाना चाहता है, लेकिन इसने जितना यहाँ पर करना था अपने टाइम में ये ला सकता था, इसने जब टाइम दिया गया इसने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया।
अब इसके पास खाली सब्र से बैठकर देखने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पे जो ये लोगों को इसने जितना तंग करना था कर लिया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में कुछ नहीं है। इमोशंस आर रनिंग हाई, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है ये पर्सन, इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा रनिंग हाई हुए हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन या कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या सकता है इस सिचुएशन में। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। और मैंने इंस्टाग्राम हैंडल बना लिया है, तो आप वहाँ पर शॉर्ट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, उसको क्लिक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।